हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपको मिलाऊंगा अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ अभी करेंटली मैं कैंपस में रह रहा हूँ। तो खास बात अबाउट दिस फ्रेंड सर्कल इज कि इसमें से ज्यादातर दोस्त मेरे यूपीएससी की प्रिपरेशन आइदर कर रहे हैं या करेंगे। दे वांट टू बिकम एन आईएएस या आईएएस ऑफिसर। आई वाज क्यूरियस टू नो कि व्हाई लोग आईआईटी में आते हैं एंड देन दे गो फॉर यूपीएससी। ठीक है, ऐसा क्या है आईआईटी में जो आपको हेल्प करता है आईएएस वगैरह बनने की तरफ, या आई मीन इंजीनियरिंग करनी क्यों थी जब उस तरफ जाना है। आई थिंक ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी होंगे। सो इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ सवालों का जवाब निकालने की कोशिश करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो चलो बाहर चलते हैं, लेट्स मीट आवर फ्रेंड्स। देखो यार, अपने रूम के बाहर ऐसे गार्डन बड़ा हुआ है बना सा। प्रिंस यहाँ बैठा है। आज सुबह सुबह नाश्ता करने 8 बजे उठाया था। वापस सो गए। हाँ, उठे तो लैब गए। लैब में एक छोटा काम था, काम करके आया हूँ। धूप सेक रहे हो? फिर प्यारी धूप है, सेक अभी 1 घंटे में फिर लंच आ जाएगा। फिर 1 घंटे में लंच आ जाएगा। सही है, सही है। सिविल इंजीनियरिंग में क्या कौन से किस टॉपिक पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तुम्हारा? मेरा यार इंसार है, मतलब समझोगे नहीं। अच्छा ठीक है। मतलब सैटेलाइट के डेटा से कुछ काम है। गॉट इट, ठीक है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स का काम है, ठीक है। काफ़ी राइजिंग फील्ड है। सो जो सिविल इंजीनियर्स हमसे पूछते रहते हैं ना कि भाई सिविल इंजीनियरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैं रिकमेंड करता हूँ ये सब फील्ड्स हैं जो ग्रोइंग है, ठीक। गो फॉर दिस फील्ड्स एंड कॉन्टैक्ट कर सकते हो प्रिंस को इंस्टाग्राम पे। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी चीज़ें। बाकी इसके अलावा यार जॉब कहाँ लगी है? यार जॉब आईसीआईसीआई बैंक में। एंड उसके बाद क्या यूपीएससी दोगे? सोचेंगे, देखते हैं। जस्ट टेल मी विद दिस क्वेश्चन कि ऐसा आईएएस में क्या है कि वाई सो मेनी पीपल गो फॉर आफ्टर आईआईटी गो फॉर आईएएस। मतलब काफ़ी मेजर परसेंटेज है, 15 to 20% लोग एस्पायर करते हैं। सो क्या रीज़न है? पावर है, चार्म, पर्क्स हैं। बेसिकली उसमें हम करने को भी, इनफैक्ट कॉर्पोरेट लाइफ लोग बोलते हैं कि इट बिकम्स बोरिंग आफ्टर अ व्हाइल। एंड आईएएस में होता है कि हर दिन कुछ नया करने को होता है, बोर नहीं होगा जल्दी। बोर नहीं होते। और कुछ लोग इस वजह से जाते हैं कि तुम्हारी छोटी छोटी डिसीजंस ना बड़े बड़े लेवल पे इम्पैक्ट करती हैं। मतलब तुम ये सोचो ना कि तुम्हारी एक डिसीजन 30 लाख के पॉपुलेशन को इम्पैक्ट कर रही है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आई वुड लाइक टू थैंक द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, दिशा पब्लिकेशन, जिन्होंने मुझे बुक भेजी 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव जनरल स्टडीज क्वेश्चंस, ठीक है। एंड दिस बुक आई विल गिफ्ट टू द पर्सन जो कि सबसे इंटरेस्टिंग आंसर देगा मेरे क्वेश्चंस का इस वीडियो में। मैं अपने उस दोस्त को गिफ्ट करूंगा। सो लेट्स टॉक अबाउट सम फीचर्स ऑफ दिस बुक फर्स्ट। सो दिस बुक इज नॉट ओनली फॉर यूपीएससी बट अदर एग्जामिनेशंस एज वेल, है ना। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बेसिकली यू कैन चेक इट आउट। एंड ये जो 10,000 क्वेश्चंस हैं ये फ्रॉम वेरियस टॉपिक्स हैं। ओके, सो ऑल दिस टॉपिक्स आर कवर्ड एंड मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस इनफैक्ट पढ़े भी हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चंस काफ़ी डेप्थ में दिया हुआ है। सो आई लाइक दिस पार्ट अबाउट द बुक द मोस्ट एंड इट इज़ फिल्ड विथ लेटेस्ट करंट अफेयर्स। सो एज यू कैन सी काफ़ी मोटी भी है। अब यार मेरी एक्सपर्टीज तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो मैंने फिजिक्स वाला सेक्शन उठाया। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने ट्राई किए, 11th-12th के हैं। स्टिल आई कैन सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस विच वॉज प्रिटी सरप्राइजिंग फॉर मी एज वेल, कि कुछ चीज़ें अभी भी याद है जो हमने अपने जेई की प्रिपरेशन के टाइम पढ़ी थी, वो आज तक मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। So yeah, this book is pretty good. The link is in the description. You can check it out. Let's encounter. भाई हमारे मतलब विंग के जो है ना फाइनेंस एक्सपर्ट है। So जितना राय मशवरा होता है कहाँ पैसा लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, क्रिप्टो में लगाना है, कौन सा क्रिप्टो बेस्ट है, हम इन्हीं से पूछते हैं। Is going into Morgan Stanley. मैं यहाँ पे मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट में हूँ। आई एम ऑल्सो डुअल डिग्री स्टूडेंट लाइक पीयूष। थीसिस का टॉपिक क्या है? थीसिस का टॉपिक तो है थिन फिल्म एनकैप्सुलेशन। नाइस, बहुत अच्छा था। तुम्हें पता है मैं इसको ऐसे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, तुम्हारा करके आएगा। You want to become an IAS, ना? हाँ, yes. कि why so many IITians want to become IAS? ऐसा क्या IAS में कि हर कोई बस बनना चाहता है? मतलब IIT तो कर लिया ना? ऐसा नहीं है कि IIS बनना चाहते हैं लोग, IAS का सोच के IIT आते हैं। ऐसा है। कैसे? क्यों? क्योंकि ये एक पाथवे है जो बहुत क्लियर कट पाथवे है और ये बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है ये पाथवे। जैसे आईआईटी कानपुर अभी रैंकिंग में पीछे है, बट 15 साल पहले आईआईटी कानपुर वाज द वन। और आईआईटी कानपुर इसके लिए फेमस था कि यहाँ से हर साल अच्छे रैंक से बंदे निकलते हैं, यूपीएससी क्रैक करते हैं। तो आईआईटी कानपुर हैज दैट रेपुटेशन नाउडेज ऑल्सो। ये बहुत क्लियर कट पाथवे, एक श्योर शॉर्ट पाथवे लोग समझते हैं इसको कि आईआईटी कर लो फिर यूपीएससी निकल जाएगा। ऐसा तुम्हें क्या लगता है, ऐसा क्या आईआईटी ने ऑफर किया कि वो यूपीएससी के लिए तुम्हारे लिए एक बून साबित हो सकता है? एक तो सबसे बड़ा एसेट मुझे लगता है कि जो पीयर ग्रुप है ना यहाँ पे, वो सबसे बड़ा एसेट। तुम्हें लाइक माइंडेड पीपल मिलेंगे जो सेम गोल के लिए स्ट्राइव करते हैं, सेम वेवलेंथ पे मैच करते हैं। एक रेजोनेंस क्रिएट होता है यहाँ। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस वाला दिखता भी है यहाँ पे
ठीक है, एवरीवनस डिस्कसिंग ऑन समथिंग प्रोडक्टिव। हमारे जो टॉक्स होते हैं 5 मिनट हमने डिस्कस भी किया, तो कुछ प्रोडक्टिव निकल के आता है, ऐसे नहीं फालतू का वो चला गया, कुछ सीखने को मिलता है। या तो चलो दूसरे रूम में चलते हैं। खुला है क्या? ओ भाई यहाँ तो बोनांजा लग गया, 3 लोग हैं। दरवाजा बंद करते हैं। अमन तू भी आ जाओ अंदर। अमन राज भी आ गया है। सही है, सही है। क्वेश्चंस रिवील मत करना। क्या करोगे हम लोगों का? एमएमएस बना रहे हैं तो ये मेरा नाम सिद्धार्थ है और इंटर्नशिप चल रही है जिसमें कि बहुत बुरी मारी जा रही है, और मतलब अच्छी है बहुत कंपनी देखे बहुत अच्छी है। ब्रांच तो सिविल है, पीयूष पटेल वाली, और अभी मेरा एमटेक चल रहा है हाइड्रोलिक्स में। अच्छा, बाय द वे मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, अभी तुम एमटेक कर रहे हो सिविल में, तो वी आर नॉट द सेम ब्रो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मेरा नाम अतुल है, जॉब लगी जगुआर लैंड रोवर में। हाँ। और मेरी रिसर्च है सेमीकंडक्टर डिवाइस पे बेस्ड है। अच्छा, तो मुझे लगता है वही कुछ पढ़ भी रहे हो सेमीकंडक्टर। हाँ, अभी तो हम लोग क्लास 12th में पढ़ते थे। हाँ हाँ बहुत एडवांस है। व्हाट अबाउट यू सोनी? Yeah, I'm Aditya Soni and I'm doing a dual degree engineering in hydraulics and हिंदी बोल ले भाई। हाँ, तुम दोनों में डिफरेंस क्या है? तुम में और तुम में डिफरेंस क्या है? मेरे और इसमें हाँ, मतलब रिसर्च फील्ड में रिसर्च फील्ड में। मेरी रिसर्च मतलब ऐसा है कि जिसने किया ही नहीं आज तक। अच्छा, वो किसी मतलब कोई ने किया ही नहीं आज तक। अच्छा। तो अम्मी ने बताया सर को कि सर ऐसा ऐसा करते हैं तो कुछ अच्छा होगा। हाँ तो मेरी जो है क्लाइमेट चेंज में है हाँ कि क्लाइमेट चेंज आजकल हो रहा है ना बहुत ज्यादा। हाँ। आज तक इसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई? इसके ऊपर हुई है लेकिन आईआईटी में नहीं हुई है। अच्छा। तो होपफुली कुछ अच्छा होगा जिससे कि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा नहीं अर्थ का। वाह, गुड जॉब। हमारे लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए रिसर्च कर रहा है। तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा किसमें है? रिसर्च, मेरा रिसर्च रेन प्रेडिक्शन में है कि वेदर प्रेडिक्शन की क्या कब होगा, कब रेन्स। कूल, सही है। तो तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो? नहीं। ओके, ठीक है। तो तुम दोनों के लिए क्वेश्चन है। ये बताओ कि आईटी में ऐसा क्या है कि लोग पहले आईटी आते हैं देन आईएएस की तैयारी करने जाते हैं। आई मीन आईटी कर लिया, अच्छी जॉब लग जाएगी, देन वाई आईएएस? 12 तक तो कुछ श्योर होता नहीं है क्या हाँ। करना है लाइफ में। हाँ। तो यदि किसी का साइंस में इंटरेस्ट है तो फिर वो आईआईटी चूज इसलिए करते हैं कि वो एक सियोरिटी मिल जाती है कि मतलब यूपीएससी की तरफ यदि मान लो बाद में इंटरेस्ट चेंज हो गया या कुछ ऐसा इशू हो गया तो एक सिक्योर जॉब तो होगा ही। एग्जैक्टली। और यदि यूपीएससी में इंटरेस्ट है तो तुम यूपीएससी तरफ जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास एक ऑप्शन होगा मतलब फाइनल ईयर के बाद तुम या तो यूपीएससी कर सकते हो, फिर या आईएएस क्या कहते जॉब कर सकते हो, या फिर जॉब करने के बाद यूपीएससी कर सकते हो। मतलब एक सेफ ऑप्शन हाँ, एक रहता है safe option आईआईटी रहता है। आना। और मतलब मिल रहा है तो नुकसान भी क्यों ही है? मतलब नुकसान नहीं। और मैं क्यों बीएससी करूं जब बीटेक कर सकता हूं? ग्रेजुएशन चाहिए होता है। ग्रुप है यहाँ पे, इतने मोटिवेटेड लोग हैं कि मतलब उस टाइम क्या रहता है हम लोगों के 12th में कि हम लोगों को बेस्ट दिखाया जाता है कि ये है आईआईटी, हाँ, इधर तो- चले जाओ इधर चले जाओ। तो उस टाइम अपने पास बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है? एग्जैक्टली, मतलब बेस्ट ऑप्शन उस टाइम आईआईटी हाँ, आना होता उस है। time ये 4 होता साल है। बाद तुम्हारे पास बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि- एमबीए करो या तो आईएएस करो। क्योंकि मतलब आईएएस के लिए कोई वैसा तो है नहीं कि तुम्हें बीए आर्ट्स से ही आना है या ऐसा कुछ। ट्रू। तो फिर उसके लिए हम लोग क्या, कोई भी इंसान बेस्ट ही चाहेगा हमेशा। तो उस टाइम के लिए वो बेस्ट होता है। अब आगे जाने के लिए फर्दर जिसके दिमाग में पहले से है तो वो यूपीएससी आता है। अच्छा, तो ये बताओ, ऐसा नहीं लगता कहीं पे कभी भी, ऐसा नहीं लगता, फील नहीं आती कि आईआईटी से आईएएस चलेगा तो आईआईटी की एक सीट वेस्ट कर दी हमने? नहीं, ऐसा तो कोई फील नहीं होता है, मतलब क्योंकि आईएएस में नहीं, तुम्हें नहीं फील होता, बाकी लोगों को फील होता है। हाँ, बाकी लोग क्यों फील होता है क्योंकि ऐसा सोचते हैं कि मतलब आईआईटी उन्हीं को जाना चाहिए जिनको कि मतलब क्या कहते हैं कुछ टेक्नोलॉजी में कुछ काम करना है। लेकिन ऐसा है कि वर्ल्ड इनोवेट हो रहा है, तो यदि आईआईटीएंस आईएएस में जा रहे हैं तो वहाँ भी इनोवेशन लाएंगे, मतलब वो नए नए आइडियाज लाएंगे, वहाँ पे टेक्नोलॉजी लाएंगे। तो एक तरह से ये एडवांटेज है मतलब कहते हैं देश के लिए कि आईआईटीएंस आईएएस की तरफ जा रहा है। सोनी, सो व्हाई आर यू नॉट प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस? इतना अच्छा पीयर ग्रुप मिल रहा है, कर लो भाई प्रिपरेशन, क्या जा रहा है? नहीं आते, करंट अफेयर्स नहीं आते। करंट अफेयर्स क्या, सोशल स्टडीज भी नहीं आती अच्छे से। बस 10th में की थी वो, 10 साल आने के लिए मतलब बस हो गया उसके तुम आगे। लाइफ लॉन्ग कॉर्पोरेट स्लेव ही रहना चाहते हो? कॉर्पोरेट स्लेव नहीं, आगे स्टार्टअप करेंगे। लेट्स मीट गौरव मील। बेसिकली ये भी सिविल से ही, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से अपना थीसिस कर रहा है। मील, तुम्हारे थीसिस का टॉपिक क्या है? मतलब जो लैंडर होते हैं ना, जैसे अभी विक्रम लैंडर फेल हो गया था तो उनमें दिक्कत आता है कि डैम्पर होते हैं ना, हाँ। वो उनका काम होता है कि उनको प्रोटेक्ट करना। ओके। तो मैं एक सिमुलेशन कर रहा हूँ, मतलब फाइनाइट एलिमेंट टूल डेवलप कर दे रहा हूँ जो पैसा कंप्यूटेशन कॉस्ट बचा देगा डैम्पर वगैरह की टेस्टिंग।
अच्छा, तो मतलब वो जो तुम कर रहे हो वो चंद्रयान से डायरेक्टली रिलेटेड है, चंद्रयान समवेयर मतलब थोड़ा सा बहुत ओके, रिमोटली, हाँ, बट remotely. रिमोट रिलेटेड है। गौरव जो है काफ़ी मेडिटेशन भी करता है, विपासना वगैरह कर रखा है। सो गौरव, आई मीन मैं भी इससे काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ रिगार्डिंग मेडिटेशन वगैरह, ठीक है। मैं उतना नहीं करता जितना ही कर लेता है। गौरव, तुम एक बार में बैठो सिटिंग में तो कितना घंटा मेडिटेशन कर सकते हो एक बार में? जो भी विपासना मेडिटेशन सीखा है वो दिन हाँ। में 2 बार 1-1 घंटा करता है। सो डेली यू प्रैक्टिस 2 आवर्स मेडिटेशन? या आई ट्राई टू प्रैक्टिस। एंड कहाँ प्लेसमेंट कहाँ लगी है? मेरी टाटा प्रोजेक्ट्स कोर की कंपनी। कोर की कंपनी में। सो गाइस, अगर सिविल इंजीनियर हो और यू नो रिगार्डिंग कोर में जॉब क्या लगती है, कैसा लगता है, वो सब पूछना है तो इसका इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में जाके इसको ही पिंग करना। सो मीट अमन सेठिया, हमारा सिविल का एक बैचमेट और काफ़ी चापू लौंडा, ठीक है, सिविल का। कौन सा टॉप, किस पे थीसिस चल रहा है, टॉपिक क्या है? थीसिस है प्रिडिक्शन ऑफ मानसून यूजिंग द वेरियस मेट्रोलॉजिकल डेटा। तो कब मानसून आएगा, कितनी इंटेंसिटी से आएगा, कितना ज़्यादा आएगा, कितने लेट तक चलेगा, यही सब है प्रिडिक्शन। ओके, जो अभी तक इंडिया में हुई नहीं है। अच्छा, इंडिया में हुई ही नहीं है? हाँ, हाउ इज दिस पॉसिबल? डेटा के हिसाब से अभी तक हुई नहीं है। अच्छा, तो तुम कुछ नया कर रहे हो? Yes. ओह, नया। हमें तो लगा ये न्यूज़पेपर में हमें पता होता है पहले से ही। पर मतलब वो मेट्रोलॉजिकल डेटा से नहीं होता, वो केवल सैटेलाइट के थ्रू होता है। अच्छा। सैटेलाइट से जो हो रहा है उसी के थ्रू होता है। मैं जहाँ पे सैटेलाइट जैसे- इमेजरी से होता है हाँ, और मेट्रोलॉजिकल visual से डेटा होता क्या क्या होता है? मैं मान लो कि मैं कानपुर का देखना है, तो कानपुर के अभी रिसेंटली ह्यूमिडिटी में, टेम्परेचर में क्या क्या चेंज हो रहा है, उसके वजह से कितनी इंटेंसिटी से रेनफॉल होगा, ये होगा, वो अच्छा, सब। ये तुम्हारा काम है। ओह, रियली नाइस। यू आर गोइंग फॉर अ कॉर्पोरेट जॉब, राइट? यस। ऐसा क्या हुआ, पहले तुम आईएएस की तैयारी कर रहे थे, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की, सिविल में, व्हाट मेड यू स्विच सडनली टू कॉर्पोरेट लाइफ? मैंने आईएएस की प्रिपरेशन की थी, हम्म। देन मैंने गेट दिया था टू गेट नो कि मैं किस जगह स्टैंड कर रहा हूँ। पर मेरे गेट में उतना अच्छा स्कोर आया नहीं था, अराउंड 50 आया था। अगर मेरे को पीएसयू अगर डंकी लेनी है तो भी मेरे को 80 के अराउंड चाहिए होता है। तो मेरे को लगा कि हाँ भाई, अभी तक मेरे को काम करना पड़ेगा, अराउंड 1.5 साल तो पक्का ही चाहिएगा, एकदम प्रॉपर इंटेंसिटी से। बेसिकली तेरे को पैसे कमाने हैं कॉर्पोरेट लाइफ में जाके अभी ना? अभी हाँ, अभी पैसे कमाने, फिर उसके बाद फिर नहीं। आईएएस वगैरह का फिर सोच सकता है क्या? हाँ। बॉडी शॉडी एकदम तगड़ी है, स्पोर्ट्स पर्सन है। हिज नेम इज अमित। अमित, तुम्हारी प्लेसमेंट कहाँ लगी है? मेरी अनअकैडमी में लगी है भाई। ओ भाई, पढ़ाने की नहीं है। पढ़ाते हैं हम। वो बताना जरूरी है। एंड व्हाट अबाउट थीसिस, किस टॉपिक पे कर रहे हो? थीसिस अभी थीसिस का ही काम कर रहे हो क्या? करना चाह रहा हूँ यार, हो नहीं रहा, लेकिन हाँ थीसिस मेरा उस पे है, ट्रेजेक्ट्री बनानी है मेरे को। किसकी? मतलब ड्रोन से रोड पे वीडियो लेना है, हाँ। रोड का वीडियो लेना है ड्रोन से, हाँ। और फिर उसमें व्हीकल डिटेक्ट करके उनको ट्रैक करके व्हीकल्स का पूरा क्या, कहाँ मतलब- जा रही हैं, कैसे जा हाँ, रही हैं, तो वो वो मतलब डीप लर्निंग का यूज करके पहले उनको डिटेक्ट करना है, हाँ। और फिर फिल्टर करना है, मतलब ट्रैकिंग करनी है उनकी बेसिक। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे at the ये end? होगा कि मतलब जो अलग अलग तरह के व्हीकल है ना, मतलब ऐसा है कि ट्रैफिक को अलग अलग ट्रैफिक सिनेरियोज को एनालिसिस कर सकते हैं कि मतलब कैसे ट्रेजेक्टरीज मूव हो रही हैं, मतलब किस एरिया में कहाँ मतलब रोड। टू व्हीलर कितना ज्यादा लेन चेंज कर रहा है, Okay. और कार जो है वो ज्यादा लेन चेंज कर रही है, Okay. व्हीकल मतलब सेम लेन में ही अपना स्पीड में। सो बेसिकली ट्रैफिक सिस्टम को कंजेशन इंप्रूव करने में इन सब से काफी हेल्प मिलेगी अगर ये सब। हाँ, मतलब ट्रैफिक एनालिसिस हो जाएगा ना, तो मतलब ऐसा है कि ऑटोनोमस कार के लिए फिर मतलब पाथ फाइंडिंग एल्गोरिथम बना तो मतलब इलॉन मस्क के लिए तुम रास्ता साफ कर रहे हो। तुमने यूपीएससी या ईएससी की अभी प्रिपरेशन की थी? यार मैंने 5th सेम के बाद ट्राई मारा था एक बार। हाँ, तो क्या Engineering service इंजीनियरिंग के लिए। फिर छोड़ क्यों दिया प्रिपरेशन? बताता हूँ, मतलब ऐसा था कि यार बहुत कुछ ट्राई किया है यहाँ पे तो। हाँ, तो पहले स्पोर्ट्स करते थे कि स्पोर्ट्स करेंगे, sports आ जाओ, करेंगे। मन अंदर ही आ जाओ। शीशे में तुम दिख ही रहे थे। पहले था स्टार्टिंग में कि लंबे टाइम तक स्पोर्ट्स करेंगे, हाँ। सेकंड ईयर के टाइम में बढ़िया जोश चढ़ रहा था, हाँ। तो यहाँ आए हो तो थोड़ा पढ़ तो लो ही। तो फिर इंजीनियरिंग सर्विस मेरे को लगी कि ठीक है यार, सिविल में एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा और अपनी डिपार्टमेंट को। तो 5th सेम में मैंने कोर्सेज के साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया। फिर 6th सेम में स्टार्टिंग में जब कोरोना आया था ना, तब मैंने अच्छे से मतलब प्रॉपर पढ़ना शुरू किया कि हाँ ईएससी के लिए पढ़ रहा हूँ मैं, मतलब जो मटेरियल है उसको सॉल्व करना। फिर 1-2 महीना 2 महीना चला होगा, उसके बाद कोविड आ गया।
अच्छा और कोविड आने के से जस्ट पहले ना मेरे को मेरे सुपरवाइजर मिल गए अच्छा। एक कोर्स में। और हाँ तो उसका- बेसिकली अब रिसर्च वर्क में मजा आ रही है और कॉर्पोरेट लाइफ ज्यादा बेटर लग रही है एज कम्पेयर टू। हाँ फिर मेरे को वो वहीं से मेरा हो गया कि हाँ भाई ईएसी मेरे को नहीं करना, हाँ। अब अपन थोड़ा रिसर्च करके देखते हैं Nice. और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। ईएसी एक साल बाद कर लेंगे अगर मन हुआ तो ड्यूअल के बाद। अच्छा ये भी बताओ क्यों तुम्हें लगता है इतने सारे आईआईटी वाले जो बच्चे हैं अपनी विंग में ही देख लो, मतलब अप टू 60% यूपीएससी प्रिपरेशन करेंगे, सो व्हाई डू यू थिंक ये आईआईटी से आने के बाद लोग यूपीएससी की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं, क्यों? क्योंकि लाइफ तो सेट है, आई मीन अच्छी जॉब तो लग यार जाएगी। पहला तो वो होता है कि सब हमें ना ज्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मिडिल और लोअर मिडिल। हाँ तो सबसे पहले तो चीज सेफेस्ट ऑप्शन, तो वो आज के टाइम पे और आज से 5 साल 10 साल पहले और आगे 5-6 साल तक तो ये है कम से कम। कहते भी है ना कि इंडिया में मिडिल क्लास में ये होता है कि पहले इंजीनियर बनेगा बेटा फिर देख लेगा क्या बनना है। यहाँ पे है ना मतलब वैरायटी बहुत ज्यादा है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, हाँ, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बहुत है, ज्यादा तुम उसके बाद अपना एक्सप्लोर कर सकते हो फ्यूचर में करना क्या है, हाँ तुम यहाँ पे है ना अदर देन बीइंग एन इंजीनियर। हाँ